फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपसे इस चैनल पे बात करेंगे कि एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, उनके आज एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे हमने बताया कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपके सोडियम, पोटेशियम। तो आइए आज उसी के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हमने बात की थी आपसे हार्डनेस की। एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने आपसे बात किया था क्या, हार्डनेस की। फर्स्ट, हार्डनेस, कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, इवन इतने सॉफ्ट कि आप उसे हाथ से तोड़ के अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका सोडियम है, पोटेशियम, लिथियम, मरकरी, ये सब क्या है, आपके लिक्विड फॉर्म में है। कहने का मतलब कि लिक्विड फॉर्म में नहीं इसको कहेंगे, इनको कहेंगे कि सॉफ्ट है। मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हार्डनेस, ये सब पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, ये हार्ड मेटल के एक्सेप्शंस हैं। ये सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि आप इनको हाथ से भी अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तो एक्सेप्शन आपका हार्डनेस का, मेटल का, जो कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब इनको फॉलो नहीं करते, हार्डनेस के रूल को फॉलो नहीं करते। फिर दूसरा हमने आपको बताया था गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्रेफाइट। जो आपने पेंसिल की नोक पे आपने देखा है, जो पेंसिल की नोक जिससे बनाई जाती है वो किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। और ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आपका हीट एब्जॉर्ब करता है। तो हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करना। इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट में से पास हो जाती है। तो इसका मतलब ग्रेफाइट इनका आपका हो गया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हीट ना कह के आप इलेक्ट्रिसिटी कहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमने आपसे क्या बात किया था कि मेटल जो होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। कुछ मैंने मेटल्स का बताया था आपको, मेटल्स आर जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स में। बट कुछ एक्सेप्शंस कैसे हैं, जैसे कि मरकरी है आपका, और इसके बाद से आपका लिथियम, पोटेशियम, ये भी देख लीजिए, लिथियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, इनको इनको चूंकि ऑलरेडी ये सॉफ्ट है, तो इनको पिघलाने के लिए हमें कम कम हीट देने की जरूरत पड़ती है। तो ये मेटल के अपेक्षा जो है कम हीट में ही ये मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है और मेटल्स की तरह ज्यादा हाई नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है, जबकि लो है इनका। तो यहाँ पे आप लो डाल सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके होते हैं, जैसे आपका होता है नॉन मेटल्स में, आपका जो होते हैं डायमंड्स होते हैं। डायमंड्स नॉन मेटल में वो काफी हार्ड हो जाते हैं, जबकि हमने बताया नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। लेकिन जो डायमंड होते हैं हार्डनेस में, ये आपकी ये सॉफ्ट मेटल आ गए, फिर आपका डायमंड आ गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये जो है आपके सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें आ गया। लेकिन जो नॉन मेटल डायमंड है, जो कि कार्बन का बना हुआ, वो काफी हार्ड है। इसी तरह आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अरे इलेक्ट्रिसिटी होता है।
फिर इसी तरह हाई मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका मेटल्स के, बट मर्क्यूरी और लिथियम पोटेशियम ये सब लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं। तो इस तरह से हम आपको बता दें। इसी तरह आपका एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मेटल में एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट वाली, जो मैंने आपको बताया था। शाइनिंग ऑब्जेक्ट का बताया था कि लस्ट्रस ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स में पाई जाती हैं। लेकिन आपका आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो एक लस्ट्रस है, वो शाइनिंग अपीयरेंस है उसका। तो आयोडीन जो कि नॉन मेटल है उसका लस्ट्रस अपीयरेंस है, तो आयोडीन उसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमने एक्सेप्शंस की बात की थी जो मेटल्स के रूल को नहीं फॉलो करते, या नॉन मेटल जो है वो कुछ मेटल्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि डायमंड नॉन मेटल है तो वो हार्डनेस को फॉलो करता है। लिथियम पोटेशियम ये जो है आपका सॉफ्ट मेटल में आते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है वो हो जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट में मरकरी, लिक्विड लिथियम पोटेशियम जो है आपके कम ही मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट हो जाते हैं। फिर लस्ट्रस में आयोडीन जो है आपका लस्ट्रियस अपीयरेंस रखता है। इसी तरह जो है आयोडीन के ग्रेफाइट या क्रिस्टल्स आप बोल सकते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, तो चमकते हैं वो। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको डिस्कस किया था कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके ये एक्सेप्शंस है। तो आई होप थोड़ा एग्जांपल आप इसको रट लीजिएगा। एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए क्या क्या एग्जांपल है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से बता पाएंगे कि ये एक्सेप्शंस हैं। जनरली एग्जाम में ये एक्सेप्शंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमने एक्सेप्शंस बता दिए आपको इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाइएगा।